नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। और इस सीरीज़ में हम लोग टोटल कवर करने वाले हैं 1000 प्रश्न, जिसका यह 12वां वीडियो है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 276 से लेकर के 300 तक के प्रश्न। और अभी तक का बाकी का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि सभी को पता है कंप्यूटर अभी के जो एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आपको कंप्यूटर का प्रश्न देखने को मिलता है। जैसे कि छात्रावास अधीक्षक, उसमें तो आपको कटअप के साथ लेकर के चलना है, अर्थात 30 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करना ही करना है, वो भी सही। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्थात 50% आपका सही होना चाहिए, इस प्रकार से नियम रखा गया। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आज का जो प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया है कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन की बात की जा रही है ना, तो किस सॉफ्टवेयर में बात करते हैं, तो ये होता है पावर पॉइंट में। ठीक है, क्या होता है पावर पॉइंट में, हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या होता है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है, तो कौन सा है विश्व का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है ना, वो है इंटरनेट होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। MAN का पूर्ण रूप है, तो ठीक है, MAN का पूर्ण रूप बताना है तो क्या होता है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्या होता है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ऐसा कोई जो चौड़ाई और लंबाई की लाइनों से मिलकर बना हो तो क्या कहलाता है, बारकोड। ठीक है, क्या कहलाता है, बारकोड कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, स्कैनर किस तरह का डिवाइस है, तो स्कैनर एक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। जो प्रिंटर होता है वो क्या होता है, तो आउटपुट डिवाइस होता है। माउस क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि माउस क्या होता है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो जिस स्क्रीन पर, ठीक है, क्या बोला गया है, जिस स्क्रीन पर आउटपुट दिखती है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मॉनिटर कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, मॉनिटर कहा जाता है। इसी पर क्या होता है, जो आउटपुट होता है ना, वह दिखाई पड़ता है। फिर अगर हम उसको चाहें तो हार्ड कॉपी के रूप में ले सकते हैं, अगर उसको प्रिंट किया जा सकता है तब। चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर में पॉइंटर कहाँ पर हो, तो हाथ जैसा आकार का होता है। ठीक है, तो ये होता है हाइपर लिंक पर। ठीक है, क्या होता है, हाइपर लिंक पर। अगला देखते हैं। अबैकस की तुलना में नेपियर्स बोन कौन कौन से काम अधिक कर सकता है, तो जोड़ना और भाग देना। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, अधिक कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी में अभिगम्यता होती है, तो आंशिक यादृच्छिक और यांत्रिक जो होता है वो क्या होता है, अनुक्रमिक। ठीक है, याद रखिएगा, आंशिक यादृच्छिक और आंशिक अनुक्रमिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न दिया है, एक 4 बिट डाटा वर्ल्ड क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, निबल कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न अच्छे से समझिएगा, देख सकते हैं क्या है, 246वें नंबर का प्रश्न है, 286 नंबर का, जिसमें ये बोला गया है, मई 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद किस अनुसंधान केंद्र की कंप्यूटर प्रणाली पर पाकिस्तानी टैंकरों ने हमला किया था, तो कहाँ पर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। याद रखिएगा, कहाँ पर किया था, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पर। अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं, तो कैश मेमोरी कहा जाता है, जो हाई स्पीड मेमोरी होती है उसको। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया है, किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए खाली स्थान आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आंसर है, अनइंस्टॉलिंग। ठीक है, ये क्या आवश्यक है, तो अनइंस्टॉलिंग यहाँ पर आवश्यक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करता है, तो फ्लैश मेमोरी कौन करता है, तो फ्लैश मेमोरी करता है। कहाँ पर बोला गया, तो मदरबोर्ड में बोला गया है ना, मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स के बीच ये बोला गया है। अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है। ठीक है, पेंटियम के बारे में बोला गया है, तो ये क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित शब्द है। अगला देखते हैं। प्रश्न है, एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है, तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके द्वारा बनाया गया, तो एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, किसी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है,
तो MICR देख सकते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसका क्या किया जाता है, उपयोग या फिर प्रयोग किया जाता है। कि इसमें किया जाता है तो किसी बैंक में चेक को रीड करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में क्या प्रयोग हुआ था, बोल सकते हैं, तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग वहाँ पर किया गया था। कई बार ये रिपीट हो चुका है प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन किसे माना जाता है, तो HTTP। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखेगा। और इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इसको हम लोग WWW के नाम से जानते हैं, तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, वायरस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये बताना है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, पहला जो लेटर उसको छोड़े, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या होता है। बाकी I का होता है इन्फॉर्मेशन, R का होता है रिसोर्सेस, U का होता है अंडर और S का होता है साइजेस। तो आपको यहाँ पर जो V का अर्थ है ना, V का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहीं पर प्रश्न क्या है, तो ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है। क्या कौन करता है, तो कंपाइलर करता है, ठीक है। कौन करता है, तो कंपाइलर करता है। अगला देखते हैं, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, तो ब्राउज़र कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, ब्राउज़र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में रैम किस तरह की मेमोरी है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। क्या है यह, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वह है, ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज जगह को क्या कहते हैं, तो मेल बॉक्स, ठीक है। क्या कहा जाता है, तो मेल बॉक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, टेलीफोन बिल का भुगतान किसकी मदद से किया जाता है, तो क्रेडिट कार्ड, कैश कार्ड या फिर स्मार्ट कार्ड की सहायता से किया जाता है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं ताकि हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाए। रहने के लिए हमारा वीडियो 300 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो वन लाइनर है ना, वो आपको 2-3 क्वेश्चन और है। इसके बाद आपको जो मिलेगा वो MCQ के फॉर्म में मिलेगा, जितना भी वीडियो रहेगा उसमें का जो क्वेश्चन है वो, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगले वीडियो में जैसे बात करेंगे तो हम लोग 301 से ही बात करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। तो PSTN का पूर्ण रूप है, तो क्या होता है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। क्या होता है, देख सकते हैं, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क का होता है PSTN का जो पूर्ण रूप है वह। उसके बाद देखिएगा, यहीं पर बताया गया है ISDN का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क ये होता है, ठीक है। याद रखिएगा, सबका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारे PDF वहाँ पर प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।